एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक तुम लोगों का ओरिएंटेशन एंड फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज ये सब चल रहा था एंड आई होप ये सब बहुत ही सुपर अमेजिंग रहा होगा। तुमने बहुत सारी मेमोरीज भी क्रिएट करी होंगी। बट अब यहाँ पर बारी है मेन पढ़ाई की। तो अब तुम लोगों ने यहाँ पर कॉलेज जाना शुरू कर दिया है, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि जो तुम अपना कोर्स सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ोगे उसके अलावा भी तुम्हें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स ऑफर किए जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम यहाँ पर एक सही पेपर को चूज़ करो एंड तुम्हें पता हो कि यहाँ पर जो तुम जीई, सेक, वैक, एसी ये सारे तुम्हें नाम सुनने को मिल रहे हैं, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इनके अंदर तुम्हें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि तुम्हें एक सही पेपर चूज़ करना है, बिकॉज इसी पर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर अपने मार्क्स को बढ़वा रहे हो या फिर तुम अपने मार्क्स को कम करवा रहे हो। आज की वीडियो में हम यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एंड एट लास्ट में तुम्हें ये भी बताऊँगी कि अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो उस बेसिस पर तुम यहाँ पे कौन सा पेपर सिलेक्ट कर सकते हो एंड अगर तुम कुछ नया सीखना चाहते हो तो उस केस में यहाँ पर तुम्हें कौन कौन से पेपर सिलेक्ट करने चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की। तो यहाँ पर तुम्हें 7 सब्जेक्ट्स इन टोटल पढ़ने होंगे, जिसमें से 3 सब्जेक्ट्स तुम्हारे DSC के होंगे। अब DSC का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, यानी कि तुम जिस भी सब्जेक्ट में यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट के यहाँ पर तुम्हें इन कॉमन लैंग्वेज यू कैन से 3 ब्रांचेस, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट के यहाँ पर तुम्हें 3 ब्रांचेस पढ़ाई जाएंगी इन योर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मैथ्स ऑनर्स कर रही हूँ, तो जो मेरे 3 DSC थे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में वो थे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस, यानी कि ये तीनों मैथ्स से रिलेटेड हैं। मैथ्स की 3 डिफरेंट ब्रांचेस जो कि मुझे यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी एंड ये है मेरी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। इसके अलावा तुम्हारे पास होता है एक GE, एक तुम्हारे पास होगा सेक। तो GE यहाँ पर है हमारा जनरल इलेक्टिव, सेक है हमारा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। इसके अलावा हमारे पास होता है VAC यानी कि वैक, जो कि हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स। एंड लास्ट हमारे पास होता है AEC यानी कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। तो अब हम एक एक करके इन 7 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब जो DSC के 3 सब्जेक्ट्स की अभी मैंने बात करी, इनके बारे में मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने इनका सिलेबस, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड इनका क्या लेवल रहता है ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम जितने एक्स्ट्रा पेपर्स अब हमारे पास बचे हैं यानी कि GE, सेक, वैक एंड AEC, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे GE की। GE इज़ जनरल इलेक्टिव एंड इसके अंडर हम वो पेपर पढ़ते हैं जिसमें हम अपनी माइनर डिग्री परस्यू करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं मैथ्स ऑनर्स कर रही हूँ, तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो मेरी मेजर डिग्री होगी वो यहाँ पर मैथ्स में होगी, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ पर मैथ्स में करी है। बट अभी मैं जो मेरा GE का सब्जेक्ट है उसमें मैं फ़िलॉसफी पढ़ रही हूँ, तो जो मेरी माइनर डिग्री होगी वो किस में होगी, वो फ़िलॉसफी में होगी। अब यहाँ पर माइनर डिग्री का मतलब क्या होता है? माइनर डिग्री का मतलब होता है कि जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी एंड इसके बाद मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, तो इन दैट केस मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं कि मैं अपनी मास्टर्स अपना जो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स उसमें कर सकती हूँ, या फिर जो मेरा GE का सब्जेक्ट है यानी कि जिसकी मुझे माइनर डिग्री मिली है मैं उस सब्जेक्ट में भी अपनी मास्टर्स यहाँ पर परस्यू कर सकती हूँ। बट यहाँ पर GE का इस सब्जेक्ट में हमें माइनर डिग्री तभी मिलती है जब हम उसे एटलीस्ट 7 सेमेस्टर तक पढ़ेंगे। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर फ़िलॉसफी को अपना GE चूज़ करा तो मुझे फ़िलॉसफी को ही कंटिन्यूसली 7 सेमेस्टर्स तक मुझे पढ़ना पड़ेगा विदाउट चेंजिंग माय सब्जेक्ट। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी फ़िलॉसफी पढ़ रही हूँ, मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर कुछ और केमिस्ट्री ले लिया, उसके बाद मैंने कुछ और ले लिया, तो इस तरीके से नहीं। अगर मैं फ़िलॉसफी पढ़ रही हूँ तो मुझे 7 सेमेस्टर्स तक लगातार फ़िलॉसफी ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मुझे उस सब्जेक्ट में माइनर डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पर जो तुम्हारा GE वाला सब्जेक्ट होता है कि हर सेमेस्टर तुम्हें उस सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की यहाँ पर एक डिफरेंट ब्रांच पढ़ाई जाएगी। फॉर एग्जांपल GE फ़िलॉसफी है, तो एज अ सब्जेक्ट फ़िलॉसफी को यहाँ पर 7 सेमेस्टर्स तक कंटिन्यू करना है, बट हर सेमेस्टर में फ़िलॉसफी की एक डिफरेंट ब्रांच पढ़ाई जाएगी। फॉर एग्जांपल एक सेमेस्टर में फ़िलॉसफी ऑफ फेमिनिज्म एंड किसी सेमेस्टर में बायोएथिक्स। तो सबसे पहली बात कि अगर तुम यहाँ पर 4th ईयर करने का सोच रहे हो तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू कि तुम सेम GE को ही स्टार्टिंग से कंटिन्यू करो एंड तक के लिए, ताकि आफ्टर 4th ईयर तुम्हें एक माइनर डिग्री भी उस सब्जेक्ट में मिल जाए। बट अगर तुम यहाँ पर एक 3 ईयर डिग्री प्लान कर रहे हो सो इन दैट केस तुम्हारे पास दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तुम चाहो तो तुम सेम GE को अपना स्टार्टिंग टू एंड 3rd ईयर तक कंटिन्यू कर सकते हो अगर तुम्हें वो सब्जेक्ट पसंद है, तुम्हें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है।
एंड तुम्हारे पास दूसरा ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि तुम अपना जी चेंज कर कर भी पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि तुम्हें सेम जी ही पढ़ना है, बिकॉज जो तुम्हारी माइनर डिग्री है उसके लिए तुम्हें सेम जी ही 7 सेमेस्टर पढ़ना है। इसका मतलब कि तुम्हें 4th ईयर का भी तुम्हारा एक सेमेस्टर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। बट अगर तुम यहाँ पर प्लान ही 3rd ईयर तक का कर रहे हो तो उस केस में तो 4th ईयर में तुम जा नहीं रहे, तो तुम्हें माइनर डिग्री तो उसमें वैसे भी नहीं मिल पा रही। तो उस केस में तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जी का सब्जेक्ट चूज़ करो कि तुम्हें क्या स्कोरिंग लग रहा है पढ़ने में। तो मान लो तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ा, जैसा कि मैंने किया था, तो उस टाइम पर मुझे केमिस्ट्री सही लगा। बट बाद में क्योंकि केमिस्ट्री की जो लैब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती हैं, 3-3, 4-4 घंटे की लैब्स होती हैं, तो वो मेरा कोर सब्जेक्ट के साथ वो टाइम टेबल मैच नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मैंने अपना सेकेंड सेमेस्टर में आकर जी यहाँ पर चेंज कर लिया। तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम आने वाले सेमेस्टर्स में अपना जी का सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज कर कर एक ऐसा सब्जेक्ट लो जिसे पढ़ने में तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर तुम्हें लगता है कि ये मेरे कोर सब्जेक्ट्स के साथ ठीक जाएगा, या फिर ये मेरे लिए स्कोरिंग बन जाएगा। इसके अलावा जो तुम्हारा जी का सब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है तुम्हारे कोर के सब्जेक्ट से। यानी कि जो बच्चे कोर में मैथ्स पढ़ रहे हैं वो अपने जी पेपर में मैथ्स नहीं चूज़ कर सकते, उनको कोई डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो तुम चाहो वो डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। सिमिलरली अगर कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री वाला बच्चा है जो अपने कोर में फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो यहाँ पर अपने जी में मैथ्स या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। बट जिस सब्जेक्ट में उनकी कोर की डिग्री चल रही है वो सब्जेक्ट यहाँ पर जी में ऑफर नहीं होते। तो ओवरऑल तो जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इको के लिए जाते हैं अपने जी सब्जेक्ट में। बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पर्सनली मतलब हैंडल नहीं कर पाओगे इको एंड मैथ्स को एक साथ, तो उस केस में तुम कोई ऐसा सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हो जो कि तुम्हारी स्किल्स पे इंक्रीज़ करने में काम करेगा। यानी कि तुम कोई कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट ले सकते हो, पाइथन वगैरह, बहुत सारे यहाँ पर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी ऑफर होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव SEC यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसमें हमें वेराइटी ऑफ पेपर्स ऑफर करे जाते हैं। तो अब अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताऊं तो तुम जो सेक में यहाँ पर पेपर्स ऑफर हो रहे हैं इनको तुम 2 बेसिस पर डिवाइड कर सकते हो। पहला ऐसे पेपर जो कि एक्चुअल में हमारी स्किल्स को इन्हांस करने पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसमें आ जाते हैं IT स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस, लेटेक एंड थोड़े और कंप्यूटर रिलेटेड यहाँ पर सब्जेक्ट्स होते हैं। यानी कि अगर तुम इस पेपर को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो तो एक्चुअल में यहाँ पर कुछ तुम ऐसा फील करोगे कि तुमने कुछ नया सीखा है। एंड जो भी मैथ्स वाले होते हैं वो एटलीस्ट एक सेमेस्टर में IT स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस तो ज़रूर ट्राई करना, बिकॉज जितना भी अभी तुम फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे ना तो तुम्हारा जो सेक का पेपर होगा IT स्किल्स का वो इसी से बिल्कुल एज इट इज़ रिलेटेड है, तो तुम्हें इसमें स्कोर करना भी बहुत ईजी होगा। इसके अलावा अगर तुम फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से थोड़ा ईजी सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करना चाहते हो तो उस केस में तुम यहाँ पर बेसिक IT टूल्स इस नाम का एक पेपर होता है सेक के अंडर, तो उसको तुम यहाँ पर ले सकते हो। उसमें तुम्हें एक्सेल्स वगैरह की जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं कि हमें किस तरीके से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेल पर हम करते हैं, तो ये वाली चीज़ें तुम्हें इसमें सिखाई जाएंगी। तो जितने भी मैथ्स वाले हैं उन्हें मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि तुम यहाँ पर बेसिक IT टूल्स, IT स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस एंड लेटेक, तो इन सारे पेपर्स को तो आने वाले सेमेस्टर्स में एक बार ज़रूर सिलेक्ट करना, क्योंकि ये यहाँ पर मैथ्स रिलेटेड है तो तुम इनसे इजीली कनेक्ट कर पाओगे एंड ये तुम्हें आगे जाकर भी थोड़ा हेल्प करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि इनमें सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम है, कोई थ्योरी कंपोनेंट नहीं है। तो अब अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे पेपर्स आते हैं जिसे हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि हमारे स्किल्स को इन्हांस कर रहे हैं, बट हाँ इनमें तुम्हें कुछ नया सीखने को तो ज़रूर मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है उसका लोड बहुत ज़्यादा है एंड तुम कुछ इजी यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहे हो जो कि तुम्हारा जो स्कोर है फाइनल्स में वो इंक्रीज़ कर सके, तो उस केस में भी तुम इन सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। सो यू कैन ट्राई फोरेंसिक साइंस एंड केमिस्ट्री ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें तुम्हारे सिर्फ लैब्स होंगी, लैब्स में जो भी तुम अपनी फाइल मेंटेन करोगे एंड जो भी तुम्हारे वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनके बेसिस पर तुम्हारा फाइनल स्कोर बनेगा। लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स के बेसिस पर कोई भी यहाँ पर थियोरी एग्ज़ाम लास्ट में नहीं है। इसके अलावा तुम फ्लोरिकल्चर ट्राई कर सकते हो एंड चॉकलेट क्राफ्ट ट्राई कर सकते हो, बट हाँ चॉकलेट क्राफ्ट का जो है यहाँ पर थ्योरी पेपर लास्ट में होता है। सो नेक्स्ट वी हैव वैक यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। अब इसमें जो पेपर्स ऑफर होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द पेपर्स ऐसे ही होते हैं जिसमें तुम्हें थियोरी एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा।
बहुत ही कम पेपर इसमें ऐसे मिलेंगे जिसमें कि तुम्हारा कोई थियोरी एग्ज़ाम नहीं है, एंड बस अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, इन सब के बेसिस पर तुम्हारे लास्ट में मार्क्स चढ़ जाएंगे। मैं सबसे पहला ऐसा पेपर बताऊँ तो वो है डिजिटल एम्पावरमेंट। इस सब्जेक्ट को तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम अपना जो वर्कलोड है वो कम रखना चाहते हो, क्योंकि इसमें असाइनमेंट्स वगैरह के बेसिस पर ही तुम्हारा फाइनल स्कोर बनता है। कोई भी फाइनल पेपर यहाँ पर तुम्हें थियोरी में नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी बैक पेपर्स हैं, बट उनमें तुम्हें यहाँ पर फाइनल थियोरी एग्ज़ाम अपना देना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, वो थियोरी एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है। सो बेसिकली वो जस्ट एक 30 मार्क्स का पेपर होता है। अगर इस कैटेगरी में मैं तुम्हें पेपर्स बताऊँ तो यू कैन चूज़ आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। यानी कि इनकी जो क्लासेस होती हैं वो भी थोड़ी इंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव होती हैं, इतना ज़्यादा कुछ वर्कलोड नहीं होता। एंड अगर तुम इन्हें चूज़ भी करोगे तो जो उनका फाइनल पेपर होगा वो बहुत ही ईजी आता है। लाइक उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे कि एक्सप्लेन सेल्फ अवेयरनेस एंड मोटिवेशन को डिफ़ाइन करना, तो इस तरीके का पेपर होता है। सो नेक्स्ट वी हैव AEC यानी कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है EVS एंड एक होता है लैंग्वेज पेपर। तो इन दोनों को तुम्हें ऑल्टरनेट सेमेस्टर्स में पढ़ना होता है। यानी कि अगर तुम फर्स्ट सेमेस्टर में अपने AEC में एक लैंग्वेज पेपर पढ़ रहे हो तो सेकेंड सेमेस्टर में तुम्हें EVS पढ़ना है। उसके बाद फिर से थर्ड सेमेस्टर में तुम्हें लैंग्वेज पेपर पढ़ना है, एंड देन फोर्थ सेमेस्टर में तुम्हें फिर से EVS पढ़ना है। यानी कि ये ऑल्टरनेट चलता है कि एक बार AEC में लैंग्वेज, एक बार EVS, फिर एक बार लैंग्वेज, फिर एक बार EVS। तो अब EVS तो यू ऑल नो, बट हाँ, यहाँ पर जो तुम EVS पढ़ रहे हो वो जो तुम्हारे स्कूल टाइम की EVS थी उससे हल्का सा लेवल अप होगा। इतना कुछ हार्ड भी नहीं होता, बट हाँ थोड़ा यहाँ पर लेवल अप होगा। एंड इसके अलावा जो उसका पेपर होता है EVS का, वो यहाँ पर एक 30 मार्क्स का पेपर होता है। तो अब हम AEC के अंदर जो लैंग्वेज कॉम्पोनेंट है उसकी बात करते हैं। तो लैंग्वेज के अंदर तुम्हें बहुत सारे यहाँ पर लैंग्वेजेस के ऑप्शन प्रोवाइड करे जाएंगे, एंड उसमें से यू कैन चूज़ हिंदी। तो हिंदी के भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हिंदी A, हिंदी B, हिंदी C। तो बेसिकली किस बेसिस पर होते हैं कि तुमने हिंदी 10th तक पढ़ी है, 8th तक पढ़ी है, या फिर तुमने हिंदी 12th तक पढ़ी है, एंड उसके बेसिस पर तुम्हें यहाँ पर हिंदी A, B, C चूज़ करना होता है। सिमिलरली फॉर संस्कृत में भी ऐसे A एंड B करके ऑप्शन होते हैं कि तुमने संस्कृत 8th तक पढ़ी है या 10th तक पढ़ी है, उसके बेसिस पर तुम्हें यहाँ पर चूज़ करना होता है। बट इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर बंगाली, बोडो, तेलुगु, तमिल, नेपाली, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस को चूज़ करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो ओवरऑल अगर तुम्हारी थिंकिंग ये है कि मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है जो मुझे ऑलरेडी आता है, तो उस केस में तो तुम यहाँ पर इजीली हिंदी या संस्कृत को चूज़ कर सकते हो। बट अगर तुम यहाँ पर कुछ नया सीखना चाहते हो एंड यू आर लाइक कि मुझे कुछ नई लैंग्वेज ट्राई करनी है, कुछ नया सीखते हैं, मज़ा आएगा, तो इन दैट केस तुम कोई न्यू लैंग्वेज कोई भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो जब हमें लैंग्वेज चूज़ करने को मिला था तो उस टाइम पर हमारी क्लास के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने हिंदी या संस्कृत को ही चूज़ किया था। बट मुझे उस टाइम पर कुछ नया सीखना था, क्योंकि मेरी थिंकिंग ये थी कि हिंदी एंड संस्कृत तो पढ़ ली जितनी ज़रूरत है उतनी आती है। तो अब जब टाइम है एंड हमारे पास ऑप्शन भी है कि हम उस सब्जेक्ट को बेसिक से पढ़ सकते हैं, तो मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो मैंने बंगाली को चूज़ करा था, एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा उसका एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छे से हमने बेसिक से पढ़ी, एंड अभी जब हमारा 4th सेमेस्टर था उसमें हमने इंटरमीडिएट बंगाली पढ़ी। तो अभी तक जो मेरे 2 ईयर्स निकले हैं कॉलेज में, तो टोटल 4 सेमेस्टर्स। बट 4 सेमेस्टर्स में हमें क्योंकि ऑल्टरनेट में EVS लैंग्वेज एंड EVS लैंग्वेज ऐसे पढ़ना होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने EVS पढ़ा, सेकंड में मैंने बेसिक बंगाली पढ़ी, थर्ड में मैंने फिर EVS पढ़ा, एंड फोर्थ में मैंने इंटरमीडिएट बंगाली पढ़ी। तो इसी तरीके से तुम लोग भी कोई नया सब्जेक्ट यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो लैंग्वेज तुमने स्टार्टिंग से चूज़ करी है, तुम्हें अपने आने वाले सेमेस्टर्स में भी वही सेम लैंग्वेज को यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पर बंगाली पढ़ी थी बेसिक, तो जब मेरा 4th सेमेस्टर आया तो मुझे यहाँ पर बंगाली को ही कंटिन्यू करना था, एंड जिसमें हमें इंटरमीडिएट बंगाली यहाँ पर पढ़ाई। तो अभी तक मैंने यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट को डिस्कस करा है, ये तुम्हारे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में सेम पैटर्न में चलेंगे। यानी कि तुमने फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर में ये 7 सब्जेक्ट पढ़े, फिर जो फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है उसमें भी तुम्हें ये 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बट इन सब्जेक्ट के अंदर जो तुम पेपर्स पढ़ रहे हो वो सब जो है नेक्स्ट सेम में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो तुम्हारे DSC तुमने DSC 1, 2, 3 फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े, तो तुम्हें नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर में दूसरे DSC यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। सिमिलरली जो तुमने अपने सेक वैक के पेपर्स को चूज़ करा था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के साथ ही यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, एंड जब तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तो तुम्हें दोबारा से न्यू सेक वैक के पेपर यहाँ पर चुनने हैं।
इसके अलावा एईसी का मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना ईवीएस पढ़ा है तो सेकेंड में तुम्हें यहाँ लैंग्वेज पढ़नी है। जीई का भी मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर तुम्हें माइनर चाहिए तो तुम्हें सातों सेमेस्टर सेम जीई को कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट उसकी जो ब्रांचेज हैं वो यहाँ पर डिफरेंट होती हैं हर सेमेस्टर में। तो अब थर्ड ईयर से क्या होता है कि जो तुम्हारा वैक एंड एईसी का पेपर है वो यहाँ से हट जाते हैं, यानी कि अब तुम्हें इन दोनों पेपर्स को और आगे नहीं पढ़ना। बट इसके अलावा जो तुम्हारे 3 डीएससी हैं, जीई है एंड सेक है, ये पांचों पेपर सिमिलरली कंटिन्यू होंगे तुम्हारे पूरे थर्ड ईयर, यानी कि 5th और 6th सेमेस्टर में भी इनका सेम पैटर्न रहेगा। बट 2 पेपर हट जाएंगे, कौन कौन से? एईसी का एंड वैक का। तो अब कॉलेज वाले ऐसे ही तो तुम्हारा काम कम करेंगे नहीं, कहीं से इन्होंने कुछ कम किया है तो ज़रूर कहीं और से कुछ पेपर ऐड यहाँ पर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे पास डीएसई, यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का पेपर, जिसके अंदर तुम्हें जो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है उसी की एक ब्रांच और पढ़ाई जाएगी। यानी कि अभी तक तुम सिर्फ 3 कोर सब्जेक्ट्स अपने मैथ्स के पढ़ रहे थे एंड इसके अलावा जो तुम्हें बाकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे थे वो मैथ्स से डिफरेंट थे। बट अब जब यहाँ पर डीएसई इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इसमें भी तुम्हें अपना कोर सब्जेक्ट का ही एक पेपर ऑफर हो जाएगा। यानी कि अगर तुम्हारा कोर मैथ्स है तो तुम्हें डीएसई के अंडर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इस टाइप के कुछ पेपर्स के ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से तुम्हें कोई एक पेपर चूज़ करना होगा। तो यही था वहाँ से 2 इजी एईसी और वैक के पेपर को हटाने का लॉजिक, ताकि ये लोग यहाँ से एक हार्ड कोर का पेपर जो है हमारे करिकुलम में ऐड कर सकें। तो यानी कि 5th एंड 6th सेमेस्टर में तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं? 3 डीएसई के पेपर, एक डीएसई का पेपर, एक सेक का पेपर एंड एक जीई का पेपर। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो तुम 5th सेमेस्टर में अपने डीएसई में मैथ्स का यहाँ पर पेपर पढ़ रहे हो वो डिफरेंट होगा उस पेपर से जो कि तुम 6th सेमेस्टर में डीएसई के अंडर पढ़ोगे। यानी कि मान लो 5th सेमेस्टर में मुझे जो ऑप्शन दिए थे उसमें से मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग को यहाँ पर चूज़ करा है, बट जो मेरे को 6th सेमेस्टर में ऑप्शन दिए हैं वो कुछ और ऑप्शंस होंगे एंड उसमें से मैं कोई और दूसरा डिफरेंट पेपर यहाँ पर चूज़ करूँगी जो कि मैं अपने डीएसई के अंडर पढ़ूँगी। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही एंड 4th ईयर को हम किसी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तुम लोग नए नए कॉलेज गए हो तो तुम्हारा मेन फोकस अभी ओवरऑल करिकुलम को समझने में एंड उससे भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स को समझने में एंड एक सही सब्जेक्ट को चूज़ करने में होना चाहिए। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा एंड जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग जीई, सेक, वैक, एईसी वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।